अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। मैं हूं आयशा और आप सबको करती हूं वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज किचन में आयशा में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा देसी आलू गोश्त, बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से। तो जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, और हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ की प्याज, और हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के आलू जो कि थोड़े से बड़े साइज़ में हमने काट लेना। हमें चाहिए 4 से 5 हरी मिर्चें, 4 से 5 लहसुन के जवे, और आधा इंच या 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। एक हमें बड़े साइज़ की चाहिए टमाटर, सूखा हुआ धनिया का हमें पाउडर चाहिए, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, काली मिर्चें, हल्दी, दालचीनी, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए धनिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने लिया है आधा कप ऑयल और उसके अंदर डाल दिए मैंने 1 चुटकी नमक का। वो इसलिए मैंने डाला है ताकि जो हम चिकन को बनाने से पहले अच्छा सा कलर देंगे और थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि किसी सूरत भी हमारा जो चिकन है वो कच्चा ना रहे। और थोड़ा सा 1 चुटकी जो है हम हल्दी की डाल देंगे, इसको करेंगे मिक्स। बिल्कुल देखिए लाइट सी मैंने डाली है। अब इसके अंदर ऐड कर देना है हमने अपना चिकन। ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं किया, उसकी वजह यही थी कि ये ना हो कि हमारा जो चिकन है वो हमारी कढ़ाई के साथ चिपक जाए। अब हम इसको करेंगे फ्राई। अब हम इसको सेट होने देंगे और फिर हिलाएंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा है कि देखें कलर भी चेंज हो गया है और हाफ कुक से थोड़ा सा ज़्यादा हमने कुक कर लिया इसको। इससे क्या होगा कि जब हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कच्चा नहीं रह जाएगा। और अब मैंने इसको क्या करना है कि मैंने इसको निकाल लेना है प्लेट में। आँच मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल लाइट सी मैंने जो हीट पे इसको इस तरह भून लिया था, थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में और फिर हम फर्दर रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो ये देखें व्यूअर्स, मैंने उसी जो है ऑयल में ये 2 बड़े साइज़ के जो प्याज थी उसको चॉप कर लिया। पहले मैंने इनको स्लाइस में काटा था, फिर मैंने इनको बारीक बारीक से चॉप कर लिया। अब जब तक ये होती है गोल्डन, आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दिया। गोल्डन पिंक इतना ज़्यादा करना है हमने, बहुत ज़्यादा प्याज़ों को जो है ब्राउन या ब्लैक नहीं कर देना, ठीक है। तो हम तब तक भूनते हैं इसको जब तक ये गोल्डन होती है। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने आपको कहा था ना कि गोल्डन पिंक से हमने प्याज कर लिए हैं, तो वो हमारे हो गए। अब इसके अंदर हमने डाल देना है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच जो है वो हमने डाल देना है। अब इसके अंदर मैंने डालना है टमाटर, 1 चॉप किया हुआ, और 4 से 5 जो हमारी ग्रीन चिली थी वो। इसको मैंने करना है मिक्स। तो अब मैं इसको तब तक मिक्स करूँगी और स्टीम दूँगी जब तक ये एक दूसरे के साथ मिल नहीं जाते, इकट्ठे नहीं हो जाते। जो आंच है वो मैंने आग की तेज़ कर दी है ताकि जल्दी जल्दी से ये अच्छे से कुक हो जाए और हमारे जो टमाटर हैं वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो तब तक हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको कर देना है कवर इसके लिड के साथ। और आपने क्या करना है, आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब का बटन जो है उसको प्रेस कर देना है और बेल को भी प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले फ्री में आपको वॉच करने का मौका मिले। और आई होप लाइक तो आप कर ही देंगे इंशाल्लाह। सो देखें हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं, अदरक लहसुन प्याज हर चीज़ अच्छे से कुक हो गई है। अब ये 10 से 12 काली मिर्चें थी वो मैंने डाल दी हैं। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिए हैं लाल मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला, छोटे छोटे से 3-4 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, बहुत अच्छा सा स्वीट सा और अच्छा सा फ्लेवर और स्मेल आती है। और ये हमने डाल देना है नमक, और ये छोटी चम्मच का भी एज हमने डाल दिया हल्दी का। मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हमने डालना है पानी।
ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। ऐसा ना हो कि कच्ची कच्ची सी और जो ज़्यादा स्पाइसी और होती है ना स्मेल, वो आए। अब इसको करना है हमने आंच को अपनी को तेज़। तो मैं इसको करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई। तब तक हम इसको ऐसे ही चम्मच को चलाते रहेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है हल्दी का, और बहुत अच्छा सा मसाला, और खुशबू भी माशाल्लाह एकदम बहुत अच्छी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैंने इसके अंदर जो हमारे आलू हैं वो डाल दिए और इसको करना है मिक्स। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी। ट्राई ज़रूर करना है आपने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसी इजी रेसिपीज़ हर कोई घर में बनाता है, और आपने भी ट्राई ज़रूर करनी है। अब इसके अंदर ऐड कर देना है हमने राउंड अबाउट 1 गिलास जो है हमने पानी, और अब हमने क्या करना है कि इसको देना है ढक लिड के साथ, और 5 मिनट के लिए हमने इसको इसी तरह ढके रहने देना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, आप सबको नज़र आ ही रहा होगा। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और दिल कर रहा है ऐसे ही बंदा खा ले, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आलू गोश्त बना रहे तो गोश्त तो डालना पड़ेगा। अब मैंने बीच में ऐड कर दिया गोश्त, और इसको कर लेना है हमने मिक्स। अच्छे से मिक्स करना है हमने। और अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसको दे देना है दम। लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए हमने क्या करना है कि इसको ऐसे ही थोड़ा सा भून लेना है। सो अब मैंने क्या किया है कि मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर पानी 1 गिलास के बराबर, और इसको हमने दे देना है लिड 10 मिनट के लिए। और इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार जो है आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना। सो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा जो है ग्रेवी वाला, ज़्यादा शोरबा भी नहीं है और ग्रेवी भी माशाल्लाह बहुत गाढ़ी बनी है, बहुत महदूद चीज़ों में और बहुत ही मज़ेदार। तो अब मैं क्या करना है कि मैंने इस बॉल में इसको निकाल लेना है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी गार्निशिंग किस तरह करूँगी। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं व्यूवर्स कि कितना प्यारा हमारा चिकन जो है आलू गोश्त वो तैयार हो चुका है। और मैंने क्या किया था, थोड़ा सा वो जो मैंने धनिया शुरू में दिखाया था ना वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया इसके, और मैंने क्या किया कि थोड़ा सा गरम मसाला। और आप ये देखें कि हमारी ग्रेवी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है और बहुत ही शानदार। अब आपने जो काम करना है आपने वही करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे जैसे लाइक ज़्यादा करेंगे वैसे ही मैं अच्छी अच्छी और वीडियोस बनाती रहूँगी। सो अपना ज़्यादा सारा ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।